फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारन। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा सात का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जंतुओं में पोषण। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषक के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो जो जितने भी जीव जंतु है पृथ्वी पर, जो भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। तो जितने भी जीव है वह स्वस्थ रहे, उनकी शरीर बढ़े, उनका शरीर का विकास हो, वह तेजी से चल सके, दौड़ सके, उसके लिए उसके लिए पोषण की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए, जंतु पोषण में उनकी पोषक तत्व की जरूरत भोजन ग्रहण पर तरीका अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उनका प्रयोग शामिल है। तो जो भी जीव जंतु अपना पोषण करते हैं, पोषक तत्व जो भी लेते हैं, वह उनके शरीर के लिए अवश्य लाभदायक होता है। इसके बाद देखिए, पिछले कक्षा में आपने जान चुके हैं पिछले कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई आवश्यक अवाएँ होती हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको उनका नाम जरूर याद होगा, उन्हें लिखिए। तो आपको करना क्या, पिछले कक्षा में जो भी आप भोजन के कई अवाएँ को पढ़े हैं वो आपको भोजन के संतुलन बनाए रखती है। आपको जो याद होगा, जो भी आप पढ़े हैं उसको यहाँ पे भरना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया है, आप जान चुके हैं कि विभिन्न जीव की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होते हैं साथ ही जीवों में पोषण की तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्ग में बांट देते हैं। तो हम जानते हैं कि जान चुके हैं, जब इसके पहले हम पढ़े हैं तो जान चुके हैं कि जो भी जीव जंतु हैं उनके भोजन संबंधित आवश्यक आद्रता अलग अलग, उनके भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है, उनके रहने का, सहने का, चलने का, बोलने का, खाने का, पोषण का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसके बाद देखिए, विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। जो भी जितने भी जीव जंतु हैं उनके भोजन जब मुंह से, देखिए जैसे में मानव है, वो भोजन करता है तो अपने हाथों से उठाकर मुंह में डालता है, तभी उसका भोजन, उसके बाद मुंह में जो दांत है वो चिबाकर ग्रासनली से भेजता है, पेट अमाशय तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम तो मनुष्यों में इस प्रकार से होता है, लेकिन जैसे जानवरों में वो अपने मुंह से ही केवल खाते हैं। जैसे में जानवरों में केवल जैसे में गाय हो जाएगी, वो अपने मुंह लगाकर जो भी आप चारा डालेंगे वो अपने मुंह से डायरेक्ट खाएगी। तो हम लोग के अंतर हुआ, क्योंकि जब और भी जितने भी आप चारा डालेंगे, जानवर उस समय गाय जो है वो उसको निगल लेगी, उसके बाद दोबारा उसको वापस से अपने मुंह पे लाकर उसे चिबाएगी, अच्छी तरह से चिबाकर फिर पचाएगी। इसके बाद देखिए, मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूल का रस चूस सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अपना भोजन और यह जो भी स्वाद हमें मिलता है, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो अपने फूलों से ही करते हैं।
फूलों से जब ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भंवरे भी आसानी से फूलों से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। मरमर पक्षी या फूलचूस सनबर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूल का रस चूसने में उसे मदद करती है। तो ये जो सनबर्ड है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं फूलचूस, जो ये फूलचूस जो पक्षी है, इसका जो ये 1 मिनट, जो ये इसका जो ये चोंच है, इससे यह आसानी से फूलों का रस को भी चूस सकती है। इसके बाद देखिए, गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अनकन और कीड़े मकोड़े चुन सकते हैं। तो जो गौरैया चिड़ै है, वो भी चिड़िया है जो अभी आसानी से अपने छोटी चोंच के सहायता से किसी भी अन्न को, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सबको आसानी से वो चुन सकती है, चुनकर खा सकती है। कीड़ा मकोड़ा वो भी चुनकर खा सकती है। शेर में मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को फाड़ने और उसे पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। तो जो शेर के जो पैर, जो उसके पंजे हैं, शेर के जो मजबूत जबड़े हैं, वो उसे शिकार को पकड़कर उसको फाड़ने में बहुत मदद करती है। अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल लेता है। और जो अजगर सांप है, वो अपने मुंह से डायरेक्ट किसी भी जानवर को, जो भी जानवर है उसको डायरेक्ट ही खा जाता है, वह सीधा निगल लेता है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेंधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, संपजी आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। ये जितने भी है, छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, संपजी आदि भोजन के जो है, ये सभी भोजन के विधि हैं। इसका देखिए, मानव में पाचन, जो मानव है उनमें पाचन किस प्रकार से होता है आप पढ़ेंगे। अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भोजन को ग्रहण करता है। जो सभी जीवों के जैसा ही जो मनुष्य है, वो भी भोजन करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जो मनुष्य अपना भोजन जब करता है, तो वो अपने मुख से पहले करता है, फिर उसका पाचन और प्रयोग होता है। उसके बाद जब भोजन कर लेता है, तो उसके बाद उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो भी उससे जरूरी जो भी पदार्थ मिलता है, उसका उपयोग हमारे शरीर में होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकासित होता है। उसके बाद भोजन जब पच जाता है, उसके बाद जो भी अनुपयोगी पदार्थ होता है, वह मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतह लंबी नलिका में गुजरता है, जो मुख्य ग्रहिका का आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है। तो यहाँ जब मनुष्य भोजन अपने मुख से ग्रहण करता है, तो उससे वह जब ग्रहण कर लेता है, तो उसके बाद वह फूड पाइप में जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में ग्रसनी कहते हैं, उसमें जाता है। उसके बाद उससे होते हुए जो भोजन हमारे पूरे शरीर के अंदर गुजरता है, उसके बाद जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, गुदा या मूलद्वार से बाहर निकल आते हैं।
इसे आहार नाल कहते हैं। तो इसे जो आहार नाल है इसको इंग्लिश क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें इस लंबी नाली के विभिन्न भाग इस प्रकार है, और जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसकी सभी जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो हमारा पहला क्या है? मुख गुहिका। तो हमारा पहला क्या है? मुख गुहिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माउथ कैविटी। उसके बाद दिया है ग्रसिका या ग्रास नली, फूड पाइप और ऑसोफेगस। ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आमाशय, स्टोमच, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय, रेक्टम, गुद्दा या मूलद्वार, एनस। ये हमारे सब के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। इसके बाद हमारे देखिए आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़े होती हैं। तो जो भी ये एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट है इससे छोटी बड़े बहुत से ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि जो पाचक रसों का स्राव करती है। जैसे में लार ग्रंथि जो हमारा मुंह से निकलता है, यकृत मतलब लीवर, ये अग्नाशय आदि जो पाचक रस का स्राव करते हैं। तो ये जितने भी है, ये जितने भी हम पार्ट का नाम बोले हैं, ये सभी हमारे भोजन में पाचक रस का स्राव करती है, हमारे आमाशय में पाचक रस का स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। तो जो भी ये पाचक रस है ये हमारे शरीर में जो भी हम भोजन किए हैं वह कठोर है तो उसको सरल बनाता है, मतलब जैसे में वह हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करता है। आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के जो भी पार्ट है और उससे संबंधित जो भी ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग देखिए क्या लिखा है। हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं वो आहार नाल के अलग अलग भागों से होकर गुजरता है। आइए आप जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि आहार नाल के जो भी अलग अलग भाग है उसमें भोजन का क्या क्या होता है। तो हमारा पहला क्या दिया है? मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हम अपना जब भोजन खाते हैं तो अपने मुंह के द्वारा ही न खाते हैं। इसके बाद हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होता है। इसके बाद हमारे जो मुख गुहिका है इसके अंदर दांत और जीभ होता है, साथ ही लार ग्रंथि होती है, साथ लार ग्रंथि भी होता है जिससे लार निकलती है। इसके बाद दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो जो दांत है वह हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में करने में मदद करते हैं। दांत जबड़ों से स्थित मसूड़ों में लगा अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। तो जो दांत है वो हमारे जो मसूड़े हैं, जैसे में हमारे मसूड़े हो गए, इसके अलग अलग खांचे में जैसे में इस प्रकार से फंसे हुए रहते हैं। इसके बाद हमारे दांत के आकार और कार्य में विविधता होती है। इसके बाद हमारे जो दांत है उसके आकार भी अलग अलग होते हैं, उनके काम भी अलग अलग होते हैं, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, और इसके अनुसार उनके दांतों के जो हमारे दांत हैं उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद देखिए अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं। तो अभी आपके मुंह में जितने भी दांत होंगे आप लोग गिन लीजिएगा। आपको शीशे में आप अपना दांत गिन सकते हैं। पता कीजिए एवं वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं, और आमतौर पे सभी मनुष्यों को कितने दांत होने चाहिए ये भी पता कीजिए। आपको याद होगा जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे।
तो आपको जरूर याद होगा, आप पहले कक्षा या दूसरे क्लास में होंगे, पहले क्लास या दूसरे क्लास में होंगे, तो आपकी जो दांत है वह गिरने लगे होंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर नए दांत वहां आ गए और कुछ ही समय के बाद फिर से वहां पे नए दांत आ जाते हैं। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। तो हमारे जो जीवन काल है, हमारे जो पूरा जीवन है, हम जितने दिन तक जीवित रहते हैं उसमें हमारे दांत जो है एक बार टूटकर दोबारा वहाँ उसी स्थान पे जन्म ले लेते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकल कर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। तो प्रथम सेट हमारा क्या होता है, जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब निकलता है दांत, तो उस समय 8 साल तक वो दांत रहता है। उसके बाद 8 साल के बाद वो दांत गिर जाता है। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। तो प्रथम बार जो हमारे दांत जमते हैं उसको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। पुनः इसके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं। पुनः मतलब फिर से इसी जगह पे जब ये दांत टूट जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, फिर इसी जगह पे दूसरे दांत निकल आते हैं जो जीवन भर रहते हैं। तो जो दोबारा जब 8 साल के बाद जो दांत टूट कर निकल आते हैं वो जीवन भर रहते हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। हालांकि जब आप बूढ़े हो जाइएगा, तो चाहे आपके घर के आसपास में आप देखे होंगे, कोई भी बूढ़ा आदमी हो, उसका कुछ दांत जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कुछ दांत गिरने भी लगता है। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है। तो 2 दांत के आकार हैं। हमारे टीथ के जो आकार है उसका कार्य, वर्क और उसका साइज अलग अलग है। कृंतक, हमारा पहला दांत कौन सा है, कृंतक। कृंतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर। इसका काम क्या है, काटने का कार्य। इसका काम क्या है, किसी भोजन को जैसे में काटने का। रदनक, इसको इंग्लिश क्या कहते हैं, कैनाइस। इसे फाड़ने का कार्य। ये क्या कहता है, कभी आप मांस खाते हैं तो उसका हड्डी है जो है उसको फाड़ने में, या फिर किसी कपड़े को, या फिर किसी भी आप कोई भी रस्सी हो गया उसको काटने में आपके ये दांत है जो मदद करता है। अग्रचर्वणक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। इसका काम क्या है, पीसने और चबाने का कार्य। ये हम जो भी भोजन करते हैं इसको पीसता है और इसको चबाने में मदद करता है। उसके बाद देखिए चर्वणक, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोलर। तो इसका कार्य क्या है, पीसने और चबाने का कार्य। इसका भी वही कार्य है। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, मुख गुहिका में दांत की सजावट। हमारे मुंह में जितने भी दांत है उनको किस प्रकार से सजाया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, पहले हमारा क्या है, जो ये यहाँ से यहाँ तक है, पहले हमारा क्या है, आगे है हमारा कृंतक, फिर है हमारा रदनक यहाँ पे, फिर है हमारा अग्रचर्वणक यहाँ पे, फिर है हमारा चर्वणक। इस प्रकार से हमारा दांत को हमारे मुख गुहिका में सजाया गया है। क्या आप जानते हैं हमारे दांत की ऊपरी परत जिसे इनामेल कहते हैं, क्या आप जानते हैं आपके दांत के ऊपर जो ऊपर के परत है उसको क्या कहते हैं, तो उसको इनामेल कहते हैं। हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है, तो इनामेल जो है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनामेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। तो जो ये इनामेल है वह कैल्शियम और एनामेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना हुआ होता है। हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों? आप जानते हैं आपका मुंह हमेशा गीला क्यों रहता है? हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है जिनसे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को
मुलायम बनाने में मदद करता है। तो हमारा मुंह जानते हैं क्योंकि इसलिए गीला रहता है क्योंकि हमारे जो मुख है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, जिनमें से हमेशा लार स्रावित होता रहता है, जो हमारे भोजन को मुलायम बनाता है। लार में पानी, लवण तथा चिकनामयुक्त होता है। जो लार है उसमें क्या क्या होता है? पानी होता है, लवण होता है, चिकनामयुक्त होता है। भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है। तो जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम एमाइलेज कहते हैं, जो हमारे भोजन को मुख से ही पचाने में मदद करता है। जो मड को शर्करा में बदल देते हैं। जो मड जो है हमारा स्टार्च जो है उसे हम ग्लूकोज के रूप में बदलता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है। जो एंजाइम है वो एक रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भागों एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जो आहार नाल है उसके ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। तो जो ये विभिन्न ग्रंथियां हैं जिससे आहार नाल में विभिन्न भाग एवं ग्रंथियां हैं, विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो जो ये हमारे रासायनिक आहार नल के विभिन्न जो भी ग्रंथियां हैं उनसे जो भी पदार्थ स्रावित होता है वो हमारे भोजन को पचाने में हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके बाद देखिए एंजाइम और इनकी क्रिया विधि तथा प्रभावों के बारे में आपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। एंजाइम के प्रभाव और प्रक्रिया के बारे में अपने आप शिक्षक के साथ चर्चा कीजिएगा। सोचिए हमारे मुख में लार नहीं होता तो मुंह में भोजन की स्थिति क्या होती? अगर आप सोचिए आपके मुंह में अगर लार नहीं होता तो आप जब भोजन करते तो उसकी स्थिति क्या होती? भोजन पर लार के प्रभाव को जानने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। भोजन के बारे में जानने के लिए आप एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि चारों कटोरियों में रखे मड के घोल में समान रूप से रंग परिवर्तन नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पे जो भी चारों यहाँ पे कटोरियाँ दिया गया है, आप यहाँ पे जो क्रियाकलाप कीजिएगा आप देख लीजिएगा, आपके अगर रंग में परिवर्तन दिखाई दिया होगा तो आप जरूर यहाँ पे भर लीजिएगा। चावल में मड होता है तथा लार मड को शर्करा में बदल देता है। तो जो चावल है उसमें मड होता है, जो लार है वो मड को किस चीज में बदल देता है? तो शर्करा के रूप में बदल देता है। इसके बाद देखिए जीभ मुंह के अंदर एक पेशिया अंग है। जो जीभ है वो हमारे मुंह के अंदर एक पेशिया अंग है जिसमें हड्डी नहीं है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुंह गुहिका के निचले भाग में से जुड़ी रहती है। तो जो जीभ है वो आगे से स्वतंत्र, आप उसको आगे की तरफ मोड़ सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन वह पीछे की तरफ मुख गुहिका के निचले परत से क्या है? जुड़ी हुई है। यह मुख का व्यवस्था अंग है। ये जो मुख का है व्यवस्था अंग है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करता है। तो जो जीभ है वो हमारे भोजन को इधर उधर करने में, उसको निगलने में मदद करता है। इसके बाद देखिए जीभ पर स्वाद कलियाएं
होती है होती जिसकी मदद से हम जीव चीज़ों का स्वाद लेते हैं। तो जो जीभ है उसके ऊपर उस पे छोटी छोटी कलिकाएं होती है जिसके सहायता से हम अपने भोजन के स्वाद के बारे में पता करते हैं या फिर उस भोजन का स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिकाओं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है। जो स्वाद कलिकाएं हैं वो जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो जो जीभ है उसके कलिकाओं के स्वाद के बारे में आप एक क्रियाकलाप कर सकती है। तो यहाँ पे जो देखिए जैसे इसी प्रकार से आपका जीभ की कलिकाएं होती है, इस प्रकार से जीभ की कलिकाएं होती है। जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। तो जो जीभ है हमें साफ और अच्छे से बोलने में या फिर शुद्ध उच्चारण किसी भी चीज़ को शुद्ध पढ़ने में मदद करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।